बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ निहायत ही आसान और बेहद शानदार है। चना पुलाव की ये रेसिपी है। आपने कई बार अपने घरों पर चना पुलाव बनाए होंगे, लेकिन जिस अंदाज से ये आज मैंने चना पुलाव बनाए हैं, इससे बनाएं तो बेहद शानदार और मज़ेदार से ये बनकर तैयार होते हैं। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ हरे मिसाले ले लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास 10 से 12 हैं हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन के टुकड़े हैं और हरा धनिया है मेरे पास थोड़ा सा। इन सबको चॉप कर लेंगे। और यहाँ पर 3 टमाटर हैं मेरे पास, इनको भी हम अलहदा से चॉप कर लेंगे। अब कढ़ाई ले लेनी है और 1 कप के करीब इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें कुछ खड़े मिसाले हैं जिनमें मेरे पास दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े हैं और 5 से 6 लौंग हैं। और यहाँ पर 2 बी लीफ हैं, इसके पत्ते हैं, वो भी इसमें शामिल कर दें और अच्छी तरीके से इनको कड़कड़ा लें। जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं तो इसमें टमाटर हमने जो चॉप करके रखे थे वो इसमें शामिल कर दें। टमाटर चॉप करते वक्त मैंने इनमें पानी शामिल नहीं किया था, बल्कि अपने ही पानी में इनको मैंने चॉप कर लिया था। तो इसको फ्राई कर लें टमाटरों को अच्छे तरीके से। 3 से 4 मिनट लगेंगे माशाल्लाह से। हमने इस पुलाव में प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा टमाटर जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो चुका है और अच्छी तरीके से फ्राई भी हो चुका है और उसमें जो पानी था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर मैं कुछ मिसाले ऐड करने लगी हूँ। नमक है मेरे पास 1.5 चम्मच, यहाँ पर मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सूखा धनिया पिसा हुआ और आधा चम्मच गरम मसाले का पिसा हुआ ये इसमें शामिल कर दिया है। सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, वो भी आधा चम्मच है, ये इसमें शामिल कर देंगे। बस यही मिसाले ही जाएंगे इसमें। हम इसमें लाल मिर्च का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हमने यहाँ पर हरी मिर्चें जो हैं वो चॉप करके रखी हुई हैं। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट हमारे चना पुलाव में आएगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर चॉप की हुई हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन जो हमने चॉप किया था वो इसमें शामिल कर दें। इसका पेस्ट नहीं बनाना बल्कि इसको चॉप ही करना है। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें। और आधा कप के करीब यहाँ पर दही है, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे भी बहुत ही अच्छा और मज़े का फ्लेवर इंशाल्लाह आएगा। अब मज़ेदार सा हरा भरा सा हमारा यहाँ पर मिसाला भूनकर रेडी हो चुका है। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे तो माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पर हमने दही का इस्तेमाल किया है तो इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास 1 कप के करीब चने हैं जिन्हें मैंने रात भर भिगोकर यहाँ पर बॉयल कर लिया है। चने शामिल कर दें और साथ ही में 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं मेरे पास जिनकी डंडी नहीं निकाली, ये भी इसमें शामिल कर दें। और यहाँ पर मेरे पास चिकन का पाउडर है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकती हैं, नहीं तो आप चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं। इससे थोड़ा सा जो इसका जायका है वो बेहद मज़ेदार सा आएगा। अच्छी तरीके से फ्राई कर लें ताकि इसका पानी खुश्क हो सके। 2 से 3 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह। तो इसका पानी रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर हम चावलों का पानी शामिल करने लगे हैं। मेरे पास 3 पाव के करीब चावल हैं तो मैंने 1 किलो के करीब इसमें पानी शामिल किया है। कवर लगा दें और 5 मिनट के बाद कवर खोलेंगे तो पानी में बॉयल आ चुका है। अब भीगे हुए चावल है मेरे पास जिन्हें मैंने 20 मिनट पहले पकाने से भिगो कर रख दिया था। ये मैं कच्ची कायनात इस्तेमाल करती हूँ। बेहद लजीज और मज़ेदार से ये चावल बनकर रेडी होते हैं इंशाल्लाह। चावल डालने के बाद इसको ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, ये हमारे चावल टूट भी सकते हैं। बस 1 दफ़ा चम्मच हिलाकर कवर लगा दें और 5 से 7 मिनट तक इसको पकने दें। 5 से 7 मिनट तक माशाल्लाह से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं पानी में और अच्छा खासा पानी जो है हमारा चावलों का खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर हम नमक चेक कर लेंगे अपने हिसाब से। जितना आप कम या ज़्यादा खाती हैं इस हिसाब से आप चेक कर लें। मैंने यहाँ पर नमक 1.5 चम्मच डाला था तो उस हिसाब से मेरा नमक और मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक कवर लगा दिया था तो माशाल्लाह से हमारा जो है चावलों का पानी अच्छी खासी खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इनका दम लगाऊंगी 10 मिनट के लिए। दम का ये होता है, मैं लगाती हूँ 10 मिनट लो फ्लेम पर और 10 मिनट
फ्लेम बंद करके, तो मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर दम आ जाता है। थोड़ा सा फूड कलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। कवर लगा दें और 20 मिनट के लिए इन चावलों को छोड़ दें। 20 मिनट के बाद तो माशाल्लाह से हमारे चावल मज़ेदार से और खिले खिले बनकर यहाँ पर रेडी हुए हैं। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में के बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बेहद मज़ेदार और शानदार से ये हमारे चावल खिले खिले से बनकर रेडी हुए हैं। यकीन करें इन चावलों का जायका नहायत ही मज़ेदार और शानदार सा है। हरी मिर्चों से चावलों का कलर बहुत ही मज़े का आया है और इसका जायका नहायत ही लजीज है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।